morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to discuss about the chapter number 10 in standard 8th, reaching the age of the adolescence. In the previous lecture we studied about the secondary sexual characters. Now today we are going to discuss about the how is the sex of the baby determined, boy or girl. Boy or girl baby कैसे determine होता है during the sex. First of all the student, please listen me calmly and try to understood each and every topic and welcoming all student in our class. So how is the sex of the baby determined? We have to see boy or girl. In the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. The instruction is present in the thread like structure is called the chromosomes. किसके ऊपर डिपेंड करता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम्स. ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स होते हैं. कितने होते हैं? 23 पेयर्स मीन्स 46 होते हैं. ओके उसमें 22 पेयर्स कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में क्रोमोजोम्स, और जो वन डिफरेंट होते हैं वन पेयर वो सेक्सुअल क्रोमोजोम्स होते हैं. तो मेल के अंदर एक्स एक्स होता है, मेल के अंदर एक्स वाई होता है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम्स होता है. ये एक फीमेल में होता है और ये एक्स वाई क्रोमोजोम्स होता है, ये मेल में होता है. तो इसके लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल है. ओके हाउ we have to see here. In the fertilized egg, recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of the chromosomes. मैंने पहले ही कहा है ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोजोम्स होते हैं. इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम्स. जो डिफरेंट होते हैं क्रोमोजोम्स वो कौन से? सेक्स क्रोमोजोम्स हैं. नेम्ड एक्स एंड वाई. अ फीमेल हैज 2 XX क्रोमोजोम्स. मैंने अभी बताया फीमेल के कौन से क्रोमोजोम्स होते हैं? XX. भाई मेल हैज 1X एंड 1Y क्रोमोजोम्स मीन्स XY. द जेमेट्स एग एंड स्पर्म्स हैव only one set of the chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosomes, but sperm are 2 kinds. Okay, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें एक ही क्रोमोजोम्स होता है, बट स्पर्म हैव 2 काइंड्स. वन काइंड हैज X क्रोमोजोम्स एंड अदर इज Y क्रोमोजोम्स. ओके मेल के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो टेस्टिस होती है. ओके फीमेल में ओवरी ग्लैंड्स होती है. टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज सीक्रेट्स होता है. ओवेरी में ओबम सीक्रेट्स होता है. जो ओबम होता है उसमें XX क्रोमोजोम्स होता है, और जो ओके और जो मेल में होता है वो XY क्रोमोजोम्स होता है. व्हेन स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोजोम्स, ओके स्पर्म क्या करता है? कंटेन करता है X क्रोमोजोम्स को. फर्टिलाइज द एग द जाइगोटे वुड हैव 2 X क्रोमोजोम्स एंड डेवलप इनटू द फीमेल चाइल्ड. अगर 2 X क्रोमोजोम्स डेवलप हो रहे हैं तो वो फीमेल चाइल्ड होगा. इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट एज ए Y क्रोमोजोम्स, स्पर्म से अगर Y क्रोमोजोम्स कंट्रीब्यूट होता है तो egg ovum at the fertilized the zygote would develop into the male child. We have to see here. Here it is a female XX. फीमेल में क्या है? ऑलरेडी XX है. मेल में क्या है? XY क्रोमोजोम्स है. अगर यहाँ मेल से क्या आता है? Y आता है, और फीमेल से क्या आता है? X आता है. तो क्या मेल बनेगा? और मेल का अगर X क्रोमोजोम्स कंट्रीब्यूट होता है, फीमेल में तो ऑलरेडी X है ही, तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा. ठीक है, इट इज़ द ट्रू स्ट्रक्चर. अगर मेल के अंदर क्या 2 क्रोमोजोम्स हैं XY, अगर वहाँ से X आता है और फीमेल से तो X ही आ सकता है. इट हैव ओनली 2 क्रोमोजोम्स दैट इज द XX. तो XX कंबाइन होता है तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा. और XY का कंट्रीब्यूट होता है तो क्या बनेगा? मेल बनेगा. ओके नाउ यू नो दैट द सेक्स chromosomes of the father determine the sex of the unborn baby. डिपेंड किस पे करता है? फादर के क्रोमोजोम्स पे. फादर का अगर X आता है तो बेबी होगी, और फादर का Y आता है तो बॉय चाइल्ड होगा. अगर X आता है तो गर्ल चाइल्ड होगा.
मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कितनी जगह मान्यता है कि लेडीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन वो रॉन्ग है। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस टोटली अनजस्टिफाइड, और लेडीज़ को इसके लिए कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। किसी किसी के 4-5 गर्ल चाइल्ड हो जाते हैं तो उनको सब बोलते बोले ये लेडीज़ को इतना हुआ है ऐसा वैसा, लेकिन लेडीज़ उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन से अलग कौन कौन सा हार्मोन्स है? द हार्मोन सीक्रेट्स बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके, कहाँ से होता है? सीक्रेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्स हार्मोन्स। एंड द ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज एन एंडोक्रिन ग्लैंड्स, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन, ओके। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो सारे हार्मोन्स पे क्या कंट्रोल करती है, और वहीं से ये सीक्रेट्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स। There are other endocrine glands in the body such as the thyroid, pancreas and the adrenal glands. तो थायराइड ग्लैंड्स है और कहाँ होती है? नेक में होती है। कहाँ होती है? नेक में होती है। थायरोक्सिन रिलीज करती है, ओके। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड्स, फाइट और फ्लाइट के नाम से जानी जाती है। फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, ओके। नेक्स्ट इज पेनक्रियास ग्लैंड, जो इंसुलिन सीक्रेट करती है। पेनक्रियास ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? इंसुलिन सीक्रेट करती है, जिससे डायबिटीज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, ये ओवरी ग्लैंड है फीमेल में, और टेस्टिस किस में होती है? मेल में होती है। Bujo and Paheli had one visited their aunt who has a doctor and remembered the bobby named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from the goiter. तो बुजो और पहली अपनी डॉक्टर आंटी से मिले तो उन्होंने एक बेबी बॉय देखा, तो उसको क्या काका नाम रखा था। क्या काका से सफरिंग कर रहा था? गोइटर। गोइटर किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स, ओके। कहाँ है वो सीक्रेट होता है? तो थायराइड ग्लैंड्स में होता है। तो गोइटर इज ए डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। काका थायराइड ग्लैंड्स वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स थायरोक्सिन, ओके, थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। देयर आंट आल्सो टोल्ड देम एंड देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, और उनके अंकल किससे सफरिंग कर रहे हैं? डायबिटीज, बिकॉज द पेनक्रियास वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स इंसुलिन। पेनक्रियास ग्लैंड किसको सीक्रेट नहीं कर रही? इंसुलिन को, इन सफिशिएंट क्वांटिटी। बुजो एंड पहली देन द आस्क देयर aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them the adrenal glands secrete the hormones which maintain the correct salt balance in the balance. Adrenal also produce the hormones adrenaline. तो एड्रिनल जो ग्लैंड्स है वो कौन से? एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट्स करती है, ओके, और सॉल्ट को कंट्रोल करती है। देन वन हैव वेरी एंग्री एंड वरीड। थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन द रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या ग्रोथ हार्मोन्स भी सीक्रेट्स करती है, विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। अगर ये हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, टॉलेस्ट हो जाते हैं, और कम रहता है तो शॉर्टेस्ट रहते हैं, छोटे रहते हैं। दिस चेंज द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स इन अ फ्रॉग। इंसेक्ट में किससे कंट्रोल करते हैं? फ्रॉग में इंसेक्ट हार्मोन्स। इट इज कंट्रोल बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड। थायराइड में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन इन वाटर। थायरोक्सिन कैसे बनता है? जो वाटर में आयोडीन होता है, इसलिए आयोडाइज्ड सोल्ट खाना चाहिए जिससे गोइटर नहीं होगा। गोइटर से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? आयोडाइज्ड सोल्ट। इफ द वाटर इन विच द पोल्स
tadpoles are growing does not contain sufficient iodine. The tadpoles cannot become a adult. Okay, वाटर में जो आयोडीन होता है उसे गेन करते हैं. रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द completing the life history of insect and the frog we have to see here. You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. Okay, we studied the life history of silk moth and the frog. The caterpillars has passes through the various stages to become an adult moth. caterpillars पिलर्स है वो वेरियस स्टेज उन्होंने पासिस किए हैं एडल्ट मोथ बनने के लिए. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. सिमिलरली द टेडपोल्स पासिस थ्रू द सर्टेन स्टेज ऑफ बिकम द फ्रॉग. जो टेडपोल से फ्रॉग बनता है उसमें भी सर्टेन स्टेज हैं. वी हैव टू सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. Reproductive health. The physical and the mental well-being an individual is regarded as an individual's health to keep the body healthy. Every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe the personal hygiene and undertake the adequate physical exercise. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एनी एज के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन ऑब्जर्व करना चाहिए और एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए. न्यूट्रिशंस नीड ऑफ द एडोलसेंस. एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सबसे ज़्यादा जो रैपिड ग्रोथ कहाँ होता है? एट द एज ऑफ द एडोलसेंस. Hence the diet for an adolescent has the carefully planned. तो adolescent की एज में जो डाइट होनी चाहिए केयरफुली होनी चाहिए. You have already learned what is the balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Is recall that a balanced diet means that the means include the proteins. इसमें क्या क्या है बैलेंस डाइट में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, ये सब आना चाहिए तो उसे क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट. आवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्स एंड द वेजिटेबल्स इज बैलेंस्ड मील. ये सब क्या है? बैलेंस्ड डाइट है. मिल्क इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ. ओके, मिल्क भी बैलेंस्ड फूड है, उसमें सब होता है विटामिन सी को छोड़ के. फ्रूट आर आल्सो प्रोवाइड द न्यूरिशमेंट फॉर द इन्फेंट्स. मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड. और मदर मिल्क भी सारे न्यूरोसाइन प्रोवाइड करता है. आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स. मीन्स लीफ वाली जो वेजिटेबल्स होती है वो क्या देती है? आयरन्स देती है. मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर द एडोलसेंट. आंवला बहुत अच्छा है एडोलसेंट एट द एज ऑफ द एडोलसेंट. चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. Is the meal balanced and the nutritions? Does it include the cereals which gives energy and milk, meat, nuts and pulse which provide the protein for the growth? तो जो मीट्स है, नट्स है, पल्स है, क्या प्रोटीन देता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है. आल्सो डज द इंक्लूड फैट एंड द शुगर दैट गिव एनर्जी. फैट्स और शुगर क्या देता है? एनर्जी देता है. व्हाट अबाउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या देते हैं? विच आर द प्रोटेक्टिव फूड्स. चिप्स एंड पैकेट और टिन स्नैक्स थ्रो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव द एडिक्वेट न्यूट्रिशमेंट वैल्यू. तो चिप्स जो है वहाँ पैकेट जो फूड आता है हमें बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बट इट इज़ नॉट ए न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो इसे नहीं खाना चाहिए. पर्सनल हाइजीन. एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे. सभी दिन में एक बार नहाते हैं. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स के लिए नेसेसरी है. बिकॉज द इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली. ओके, जो एक्टिविटी करते हैं उससे बॉडी क्या स्मेली हो जाती है. ओके, जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं उसकी वजह से.
All parts of the body should be washed and cleaned every day. बॉडी के सभी पार्ट्स को वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए एवरी डे. इफ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन, क्लीननेस मेंटेन नहीं की, देयर आर चांस ऑफ द कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो चांसेस किसके हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैचेस करने के चांसेस हैं. गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो. गर्ल्स को जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उस टाइम पे इसकी केयर रखनी चाहिए. दे शुड कीप द ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड बी प्रेस्ड फॉर द ऑनसेट द मेंस्ट्रुएशन. यूज द स्पैटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स. पैड्स का यूज करना चाहिए. चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स. आफ्टर 4-5 आवर्स के बाद उन्हें पैड्स चेंज करने चाहिए पर द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज द फिजिकल एक्सरसाइज. डाइट हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया. अब हेल्थी के लिए तीसरा क्या चाहिए? पर्सनल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन अ फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी. फ्रेश एयर में वॉकिंग करना, खेलना, क्या बॉडी को फिट रखना. ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स. ओके. से नो टू ड्रग्स. फोर्थ इज से गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो न्यूट्रलाइट डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए. दूसरा क्या चाहिए? पर्सनल हाइजीन चाहिए. तीसरा फिजिकल एक्सरसाइज. और चौथा क्या है? सो से नो टू ड्रग्स. ओके. फॉर द गुड हेल्थ it is the basic requirement. First is the balanced diet, another is personal hygiene, and third one is physical exercise, and fourth one is say no to drugs. Adolescence is the period of much activity in the body and mind, which is normal part of growing up. So do not feel confused or the insecure. Okay. कन्फ्यूज और इनसिक्योर इन लोगों को फील नहीं करना चाहिए कि एडोलसेंस की एज पे पीरियड है, उस पर सब एक्टिव हो जाता है माइंड एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इट इज एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ टू टेक सम ड्रग्स. अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि आप रिलैक्स फील करेंगे आफ्टर टू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो. उसको क्या बोलना है? नहीं. अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ओके. या तो फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना चाहिए. ड्रग्स आर एडिक्टिव इफ़ यू टेक देम वंस. अगर आपने उसको एक बार लिया तो आप उसके एडिक्टिव बन जाओगे, हैबिटेड हो जाएगी. यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन. ओके. आपको बार बार चाहिए. दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन. दे रुइन हेल्थ एंड द हैप्पीनेस. यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द एड्स विच कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस HIV. आपने एड्स के बारे में सुना होगा. वो डेंजरस वायरस HIV की वजह से होता है. ह्यूमन इम्यूनो वायरस. एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. दिस वायरस कैन पासिस ऑन ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द शेयरिंग्स यूज्ड फॉर द इंजेक्शन ड्रग्स. ये कैसे फैलता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे शेयर करने पर, शेयरिंग्स को शेयर करने पर इंजेक्शन ड्रग्स को. इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू द इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर्स. के मिल्क पीने से भी हो जाता है. जो मदर को एड्स होगा तो उसके बच्चे को मिल्क थ्रू हो सकता है. द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल रिलेशनशिप. और इफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने से भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है. सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV. ओके. सो हमें इससे बचना है. सो नो टू ड्रग्स और अनसिक्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप. ओके. और शेयरिंग द syringes and the infected drugs. Have a nice day. If anybody have any query regarding the good health, okay, reproductive health or hormones other than the sex hormones, and next one is the how is the sex of the baby determined. If anybody have any query then regarding this topic and chapter, then ask me in comment box. Have a nice day.